ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास हर वक्त होती है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहो तो उन्हें देखने के लिए किसी भूतिया जगह या कहो हॉन्टेड प्लेस जाने की ज़रूरत नहीं होती। और अब दूसरा मुद्दा कि आत्मा मृत्यु के बाद अगर जन्म लेती है तो वह मरने के बाद भटकती क्यों है? उसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अगर अधूरी रह जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी रूह भटकती है। और अब आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि क्या आत्मा खतरनाक होती है? तो मैं कहूँगा कि ये बात निर्भर करती है कि उस आत्मा की किस प्रकार की इच्छा अधूरी रह गई है और उसे किस तरह मौत आई या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर किसी इंसान प्यार में धोखे से मरा है तो उसकी आत्मा तो भयानक और नफरत से भरी ही होगी। और अगर किसी पिता की अकाल मृत्यु हो गई है तो वह अपनी संतान को सुख देने के बाद ही मुक्त होगी ना। तो इंसान से लेकर आत्मा तक सभी की इच्छाएं होती है। तो अभी मैं जो कहानी इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ वो पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा जो कि पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए फूल को रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टूटा टुकड़ा था जिससे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान करे और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्चा शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। उसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठे हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए। निखिल ने सोचा कि कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्चे से पूछ ही लिया कि तुम इस कांच के में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकलाया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंडे से कांपने लगा। पर निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव अचानक से बदल गए। वह बोली, अंकल आपके पीछे से कोई? पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। तो उसे लगा कि त्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, त्रिशा बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी कभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया तो वह दहशत से उसकी आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा था तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उससे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहाँ बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े में से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर के खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे एक छोटा सा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते अपनी लाल
टपका रहा था। ये सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया, ये सोच कर डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे खी ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर का खून खत्म हुआ तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिरा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। Like and subscribe to the Twitch channel.